तो अभी हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट को हम शेयर बाजार भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको विस्तार से समझेंगे कि शेयर बाजार का मतलब क्या है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, मैं आपको जो जो आज सिखाऊंगा, ठीक है, वो सब जानने के बाद आपको इजी हो जाएगा आगे वाले जो भी लेसन आएंगे वो सब सीखना, ठीक है। तो आज का लेसन पर फोकस करिए अच्छे से, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो मैं आपको सिखाऊंगा वो नेक्स्ट लेसन में आपको बहुत हेल्पफुल या बहुत काम आएगी। और जितने इजी वे में आपको सिखाऊंगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि कोई भी आपको कहीं से भी आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सारे कंटेंट आपको इजीली मिले और आप अच्छे से स्टॉक मार्केट सीख पाए, ठीक है। तो अब आते हैं स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है, ठीक है। पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें उसका मतलब जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बेस्ट दो एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो दुनिया में देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। इंडिया में हमारा फेमस कंपनीज है, मान लीजिए रिलायंस है, टाटा है, फिर एयरटेल है, बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है। तो दो कंपनी का एग्जांपल हम लेते हैं। पहला एक कंपनी का एग्जांपल हम लेंगे, एक सेकेंड। पहले कंपनी का लेट्स से हम लोग एग्जांपल लिए रिलायंस, ठीक है, आर मतलब रिलायंस। और दूसरे कंपनी का एग्जांपल हम लिए टाटा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का इसमें क्या रोल है। अब रिलायंस जो है ये कंपनी है, ठीक है, जिसके ओनर है अंबानी जी, ठीक है, जिसके ओनर है मोटा काका मतलब अंबानी जी। अब टाटा जो है उनके ओनर है रतन टाटा जी, ठीक है। अब ये ओनर है। तो स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है, एक कंपनी जिसके ओनर अंबानी जी और टाटा जी है उसके हम भी ओनर बन सकते हैं, उसके हम भी ओनर बन सकते हैं, लेकिन पार्शियल ओनर, आधा ओनर। अब आप बोलेंगे कैसे, उनके शेयर्स खरीद के। कंपनी, हर कंपनी के बहुत सारे शेयर्स होते हैं, जैसे रिलायंस के 100 200 400 1000 2000 बहुत सारे शेयर्स है। तो शेयर मतलब टुकड़ा, कंपनी का एक टुकड़ा आप खरीदिएगा, एक पोर्शन खरीदिएगा और आप उसका ओनरशिप लीजिएगा। और वो ओनरशिप का जो मीडियम है वो है आपका शेयर, मतलब आप शेयर खरीद के कंपनी के ओनर बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल मैं और एक आपको देता हूँ। मान लीजिए रिलायंस के 100 शेयर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। वैसे है तो बहुत। तो 100 में से मुझे रिलायंस के 10 शेयर खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, 10 शेयर रिलायंस के खरीदूंगा, ठीक है। अब 10 शेयर में से एक शेयर का प्राइस है रिलायंस का मान लीजिए 5 रुपये, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 रुपये नहीं है बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब मुझे रिलायंस का प्राइस चल रहा है एक शेयर का 5 रुपये। अब मुझे खरीदना है रिलायंस के 10 शेयर। तो मुझे कितना पे करना होगा, 5 × 10 यानी कि 50 रुपये। तो 50 रुपये में मैंने रिलायंस का 10 शेयर खरीदा। तो अब मैं रिलायंस का पार्शियल यानी कि एक पोर्शन में ओनर उसका बना, ओनरशिप इश्यू का मुझे एक्सेस मिला शेयर खरीद के। यानी कि मैं 10 शेयर का मैं ओनर हूँ, मैंने 5 रुपये रिलायंस को पेमेंट किया और मैंने रिलायंस से 10 शेयर खरीदा, यानी कि मैं 10 शेयर का ओनर हूँ रिलायंस में, ठीक है। तो ये शेयर जो है ये जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, मान लीजिए रिलायंस का, जैसे जियो रिलायंस लाया, जियो लाने के बाद रिलायंस कितना ग्रो किया। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जाएगी वैसे वैसे आपका शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपने जो शेयर 5 रुपये में खरीदा है, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी ये शेयर का प्राइस 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे शेयर का प्राइस जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर एक शेयर 5 रुपये में खरीदा तो अगर ये शेयर का प्राइस 10 रुपये हो जाता है तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। क्योंकि 5 रुपये में आपने खरीदा और ये शेयर का प्राइस 10 रुपये चला गया, मतलब आपको मुनाफा कितना हुआ, 5 रुपये हुआ। 10 - 5 5। तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहेगा यानी कि कंपनी का प्राइस ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे आपका शेयर का प्राइस ऊपर जाता रहेगा। और जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया प्रॉफिट का, हम लोगों ने सोच लिया। अब हम सोचेंगे लॉस का। शेयर मार्केट में लॉस भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट बनेगा तो वो सच नहीं है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। तो हमको प्रॉफिट करने के लिए हमको टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज
रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब हमको जानना पड़ेगा और इस पे हमको अमल करना होगा, मतलब ये सब हमको सीखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको ए टू जेड सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ की आप गारंटी है कि आप सब कुछ सीख के जाइए, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रॉफिट का हम लोगों ने बात कर लिया। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं लॉस का। तो मैं जैसे कह रहा था कि एक शेयर आपने खरीदा, मान लीजिए एक शेयर आपने खरीदा 5 रुपये में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ये शेयर ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए कंपनी लॉस कर रहा है, कंपनी डूब रहा है, ठीक है। तो रिलायंस तो बहुत रिनाउंड कंपनी है, तो हमेशा तो कंपनी ऊपर तो नहीं जाएगा, कभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहता है। तो मान लीजिए रिलायंस जो कंपनी है वो लॉस कर रही है, मतलब कंपनी डूब रहा है। तो ये जो 5 रुपये में आपने जो शेयर खरीदा है रिलायंस का, वो शेयर का प्राइस भी कमता जाएगा, ठीक है। वो शेयर का प्राइस मान लीजिए 4 रुपये हो गया, मान लीजिए 3 रुपये हो गया, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करिएगा, आपको क्या होगा, आपको होगा लॉस, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जिसकी बाजार इसलिए बोलते हैं, इसकी भी बोलते हैं, अगर आप सही से अपना पैसा को मैनेज नहीं किए यहाँ पे, ठीक है, तो आपको लॉस भी हो सकता है। और अगर आपको सही से आप अपना पैसा, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो कि वो कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, अगर वो सब आप ठीक से करने लगे तो स्टॉक मार्केट में आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि शेयर का मतलब क्या है, ठीक है। और बाजार मतलब मार्केट, जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं बाजार, मच्छी मार्केट, फिर आपका चिकन दुकान, चिकन मार्केट, जो वो सब तो वो बाजार होता है। वैसे शेयर का बाजार को हम बोलते हैं शेयर बाजार, ठीक है, जहाँ पे आप कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, शेयर मार्केट, ठीक है। मार्केट मतलब दुकान, शेयर मतलब कंपनीज का शेयर, कंपनीज का एक हिस्सा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा।